राजस्थान के रण में कल प्रियंका गांधी भरेंगी हुंकार। टोंक के निवाई में कल प्रियंका वाड्रा जनसभा को संबोधित करेंगी। विशाल जो है वो कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी करेंगे। प्रियंका जी सबको एड्रेस करेंगे। पीसीसी चीफ ने कहा, जनता परिवर्तन नहीं, सरकार रिपीट चाहती है। परिवर्तन जनता चाहती नहीं, जनता रिपीट चाहती है सरकार को। बीजेपी का तंज, महिला अपराध पर ध्यान दें प्रियंका। प्रियंका जी कांग्रेस के नेता, कम से कम यहाँ नहीं तो वहां से तो बोल दो, दिल्ली से यह बोलो कि जो दरियाबाद में आदिवासी महिला को निर्वस्त्र करके सीधे घुमाया गया, उसके बारे में आपने क्यों नहीं बोला? अरे अच्छा होता तो आप लोगों को जाना चाहिए था वहां पे। प्रियंका की सभा कांग्रेस को फायदा होगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीकेंड की बिग डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है प्रियंका की सभा, कांग्रेस को होगा फायदा। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी राजस्थान के रण में हुंकार भरने जा रही हैं। प्रियंका कल टोंक जिले के निवाई में आम सभा को संबोधित करेंगी। सभा की तैयारियों का सीएम, पीसीसी चीफ समेत कई दिग्गजों ने जायजा लिया। प्रियंका के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अपने मिशन रिपीट के लिए कांग्रेस ने महिला वोटर्स को साधने की बड़ी प्लानिंग की और इसी रणनीति के तहत प्रदेश सरकार महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन भी दे रही है। साथ ही सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी फंड, फ्री राशन समेत कई योजनाएं शुरू की हैं। अब प्रियंका गांधी की सभा और इंदिरा रसोई ग्रामीण की लॉन्चिंग के पीछे भी महिलाओं को साधने की ही रणनीति दिखाई देती है। वहीं बीजेपी ने प्रियंका की कल की रैली को लेकर तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका राजस्थान में महिला अपराध पर ध्यान दें, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्रियंका के दौरे से कांग्रेस को फायदा होगा क्या? हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक एक करके स्वागत करते हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप। डॉक्टर इसके अलावा पौरुष भारद्वाज जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पौरुष जी आपका स्वागत। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। और मिथिलेश जी, पहला सवाल, क्योंकि डिबेट को ओपन कर देते हैं, वक्त ज्यादा नहीं रहता हमारे पास, सीधा इसलिए डायरेक्ट सवाल पर ही आते हैं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी बांसवाड़ा आते हैं, आदिवासी का टारगेट एक तरह से कांग्रेस रखती है। फिर उसके बाद खड़गे आते हैं और किसानों को सौगात दी जाती है, मुख्यमंत्री साथ होते हैं। और अब कल टोंक में मुख्यमंत्री साथ होंगे और इसके अलावा ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की सौगात मिलेगी। 8 रुपए में खाना मिलेगा, महिलाओं को स्मार्टफोन पहले भी मिल रहे हैं, कल प्रियंका गांधी के हाथों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। ये रणनीति क्या दिखाती, क्या दर्शाती है? और टोंक को ही सिलेक्ट प्रियंका गांधी के लिए करना, इसके पीछे क्या रणनीति? देखिए, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस में दो पॉलिटिकल डाइवर्जन है, एक डाइवर्जन है सोनिया गांधी और राहुल गांधी का और एक प्रियंका गांधी का। सोनिया गांधी और राहुल गांधी 25 सितंबर के बाद में कहीं न कहीं अशोक गहलोत से थोड़ा बहुत नाराज है। आचार्य प्रमोद के तमाम ट्वीट देखें तो रॉबर्ट वाड्रा भी टिकट चाहते हैं, लेकिन उनकी एंट्री नहीं हो रही है। तो कहीं न कहीं अशोक गहलोत जो अपनी पुरानी लॉयल्टी है, उस लॉयल्टी में जो डेंट आ गया, उसका पेंट करने के लिए प्रियंका गांधी को अब पूरी तरह लेके आ रहे हैं। क्योंकि प्रियंका गांधी कभी यूथ आइकॉन कहे जाने वाले सचिन पायलट के साथ खड़ी दिखाई देती, कभी आप बोल रहे हैं, कभी अब चेंज हो गया है, क्योंकि अशोक गहलोत माहौल को चेंज करने में मास्टरमाइंड है। अब उनको समझ में आ गया है कि प्रियंका गांधी को भी हमारे साथ लिया जाए, क्योंकि 25 सितंबर की घटना के बाद वो जो दरार आई, जो माफी मांगनी पड़ी, और 3 लोगों के ऊपर आज भी तलवार टिकट की लटकी हुई है, उसमें महेश जोशी और शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल की सभा में जो ग्रामीण इंदिरा जो अन्नपूर्णा रसोई शुरू कर रहे हैं, जो कभी वसुंधरा राजे ने शुरू की थी, उसका नाम बदलकर, वो 1 महीना बचा नहीं है आचार संहिता में लगने का, लेकिन वो उसको वोटों के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है कि टोंक, क्योंकि टोंक से सचिन पायलट है और टोंक में सबसे महत्वपूर्ण है कि सवाई माधोपुर सटा हुआ इलाका, और सवाई माधोपुर में बाघों को देखने के लिए प्रियंका गांधी बार बार आती है। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है कि आप खाजूवाला में जो उस दलित महिला के साथ, बच्ची के साथ हुआ, जब क्यों नहीं आई? करौली में जब उस बच्ची को कुएं में डाल दिया गया, तब क्यों नहीं आई? जो मणिपुर जैसा कांड हो गया, तब क्यों नहीं आई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं। और कोटड़ी में जो हुआ, तब क्यों नहीं आई? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्राइम रेट है राजस्थान में।
जो वोटों को तब्दील करेगा। स्कीम से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी की जान की सुरक्षा दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि पूर्वी राजस्थान का बैकबोन जो इलेक्शन की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वोटों की खेती है, वो ईआरसीपी पे कांग्रेस काटना चाहती है। लेकिन जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो परसों टेक्निकल पॉइंट उठाए हैं, उनका जवाब नहीं है। उन्होंने तमाम सवाल राजस्थान सरकार से पूछे हैं और कहा कि आपको पाप लगेगा जो 13 जिलों को पानी नहीं मिला। ठीक है सर, क्योंकि आप जी बिल्कुल। पौरुष भारद्वाज जी, मैं सवाल आपसे करूंगा, दो सवाल जो निकलकर मिथिलेश जी की बातचीत से आए हैं और जो जनता भी जानना चाहती है। 8 रुपए का खाना ग्रामीणों के लिए जो उपलब्ध कराया जा रहा है, कितने दिनों तक चलेगा? और दूसरी बात यह कि जो अगर नारा दिया गया उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की तरफ से कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, तो फिर अगर लड़की हैं तो राजस्थान में भी तो लड़कियां रहती हैं, उन पर भी तो अत्याचार हुए हैं। अगर लड़ सकती हैं तो थोड़ा उनको भी संबल देना चाहिए था वक्त पर। देखिए, निश्चित तौर पे आपका जो सवाल पहला वाला है उसमें आपने पूछा कि ये कब तक चलेगी योजना, तो आप देखिए ये भाजपा के द्वारा और जो कुछ एक जो लोग हैं उनके द्वारा समय समय पर ये भ्रम फैलाया जाता है कि हमारे द्वारा चुनाव को देखते हुए स्कीम से शुरू की गई। जबकि आप देखिए जो हमारे द्वारा मुफ्त बिजली योजना, जो हम 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, इसको हमने पहले 50 यूनिट के साथ में कई वर्ष पहले हमने इसकी शुरुआत कर दी थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो हमारे द्वारा 25 लाख रुपए का जो चिरंजीवी योजना शुरू की गई, इसकी 5 लाख रुपए के साथ शुरुआत हमने बहुत पहले, कई वर्षों पहले कर दी थी। और यही नहीं, पिछले हमारा जो सरकार का कार्यकाल था उसमें आप देखेंगे कि हमने मुफ्त दवा योजना सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि हमने जानवरों को भी मुफ्त दवा दी थी। और यही नहीं, हमने जो जांच जो मेडिकल जांचें होती है वो तक हमने फ्री की थी। तो आप देखिए जो बीजेपी द्वारा और जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है, बिल्कुल इसको मैं खारिज करता हूं। ये सभी योजनाएं हमारे द्वारा बहुत पहले से शुरू की गई। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप समय समय पर हमारे द्वारा इसको अपडेट किया गया, अपग्रेड किया गया, इसकी संख्या या फिर इसके लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई गई, या फिर जिस संख्या में हमको देना है उसको हमारे द्वारा बढ़ाया गया। ये ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना कब से शुरू हुई थी, आप बता दीजिए जरा। नहीं, देखिए ग्रामीण इंदिरा योजना जो मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जो शहरी जो इंदिरा रसोई योजना है ये पहले से चल रही है, सफलतापूर्वक संचालित है। ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना की बात नहीं, ग्रामीण योजना तो शुरू कर रहे हैं ना, कल शुरू कर रहे हैं इसको। मैंने सवाल आपसे वही किया, मैंने आपको 3 मिनट सुना भी, आपको रोका नहीं, आपको टोका नहीं तो फिर आप मेरे से शिकायत करते। मैं यही तो जानना चाह रहा था, पहले सवाल यही था, वही फिर 3 मिनट पहले हम पहुंच गए। ये 8 रुपए का खाना गांव वालों को कब तक मिलेगा? अब चुनाव हो जाएगा, निश्चित तौर पे हमारी इस सरकार में भी मिलेगा और जब हमारी अगली सरकार बनेगी उसमें भी बिल्कुल निश्चित तौर पे चलेगा। आप इस बात की किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी राजस्थान की लड़कियों से, महिलाओं से मिलने नहीं आई है, बीजेपी शिकायत कर रही है। देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर अगर कोई अपराध होते हैं तो सरकार के द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाती है। कन्विक्शन रेट के मामले में हमारी जो कन्विक्शन रेट 48% महिला अपराध। क्या प्रियंका गांधी को जाना चाहिए था लड़की और महिलाओं के परिवारजनों से मिलने के लिए? देखिए आप देखने अगर वो आती हैं तो फिर उनको जाना चाहिए था। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, राजस्थान की सरकार कार्रवाई करती है, इसलिए प्रियंका गांधी जी को जाने की जरूरत नहीं है। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में उस समय गई कि जब एक दलित लड़की का बलात्कार कर दिया गया और सरकार के द्वारा उसके परिजनों को उसका शव नहीं सौंपा गया, उसका अंतिम संस्कार करने तक की इजाजत नहीं दी गई। प्रियंका गांधी जी को वहां जाना पड़ता है। पौरुष जी, एक अध्यापक ने एक दलित बच्चे को, स्कूल में पढ़ने वाले को इसलिए मारा पीटा क्योंकि उसने पानी पी लिया था वहीं मटके घड़े में से। प्रियंका गांधी जाएंगी वहां पर? नहीं, देखिए उस जो आप घटना बता रहे हैं, प्रियंका गांधी जी हो या फिर अन्य कोई नेता हो, मैं आपसे इस बात को पूछता हूं कि हमारी सरकार के द्वारा लगातार जो अपराध है उस पर कार्रवाई की गई। भारतीय जनता पार्टी कहां थी विपक्षी पार्टी होने के नाते? भारतीय जनता पार्टी इसलिए विरोध नहीं कर पाई क्योंकि हमारी सरकार के द्वारा कार्रवाई की गई। डॉक्टर अपूर्वा, आपसे सीधा सवाल है, आप ये बताइए कि आपकी पार्टी के नेता क्या कभी आपकी अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन देने गए हैं क्या, जो आप किसी विपक्षी पार्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दें? अशोक चांदना ने जब धरना प्रदर्शन किया अपनी पार्टी का, तब आप कहते हैं कि देखिए अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। प्रियंका गांधी नहीं आई तो आप कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आई? रविंद्र जी, मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी इस बात से कि प्रियंका गांधी जी सवाई माधोपुर पधारी, अपनों के साथ पधारी, सुन के खुशी हुई। मगर ज्यादा खुशी तब होती जब वो राजस्थान की महिलाओं को अपना समझ करके भी राजस्थान में कदम रखती। अगर उनको राजस्थान की महिलाओं की चिंता होती तो जैसा अभी मिथिलेश जी ने भी मेंशन किया, मैं भी करूंगी, राजस्थान में मुख्य जो ब्रूटली अभी जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनमें से किसी एक स्थान पे तो जाने का इन्होंने योजना बनाई होती। खड़गे साहब भीलवाड़ा आके चले गए, कोटड़ी नहीं गए। टोंक
टोंक एक ऐसा क्षेत्र है, मैं आपको उसकी 3-4 घटनाएं बताऊं। रिसेंटली 93 इयर्स ओल्ड एक संत की हत्या, ब्रूटल हत्या वहां पर यहाँ पर किए हैं। बहरहाल हम अपने मुद्दे पर वापस आते हुए अपूर्वा जी का रुख करते हैं, क्योंकि अपूर्वा जी की बात अधूरी रह गई थी। डॉक्टर अपूर्वा, आप बात रखना चाह रही थी कि आखिर बीजेपी, अगर हम बात प्रियंका गांधी के दौरे की करते हैं तो उनके दौरे को लेकर आप इतना विरोध क्यों जता रहे हैं और उनको क्यों नसीहत दे रहे हैं कि आपको महिलाओं से और लड़कियों से मिलना चाहिए जो पीड़ित हैं राजस्थान की? रविंद्र जी, मैं पुनः अपनी बात को शुरू करती हूं कि प्रियंका गांधी जी यहां पर अपने परिजनों के साथ, अपनों के साथ पधारी हैं, सुन के खुशी हुई। मगर और खुशी तब हुई होती जब उन्होंने राजस्थान की महिलाओं को भी अपना समझ करके यहाँ पे प्रवेश किया होता। खड़गे जी भीलवाड़ा आ जाते हैं मगर कोटड़ी नहीं जा पाते। प्रियंका गांधी जी टोंक आ जाती हैं मगर टोंक के अंदर क्या घटनाएं घटित नहीं हुई हैं। आप देखिए, 93 इयर्स ओल्ड के एक संत को ब्रूटली मारा गया, एक हत्या वहां पे हुई। 52 साल की महिला के हाथ काट के, वो खेत में काम कर रही थी, उसके हाथ काट के उसके कड़े चुरा लिए गए। 22 दिन तक एक लड़की को नशे के इंजेक्शन देकर के उसका गैंग रेप होता रहा। 20 दिन तक उसके परिजन पुलिस से गुहार लगाते रहे, साहब हमारी बच्ची ढूंढ दो। वो कहते हैं कहीं चली गई होगी, कहीं भाग गई होगी। ये सेंसिटिविटी है। प्रियंका गांधी जी ने यूपी में एक स्टेटमेंट दिया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। राजस्थान के हालात देखकर ऐसा लगता है कि लड़की हूं सिर्फ लुट सकती हूं। यूपी में प्रियंका गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया था, रविंद्र जी आप उससे अच्छे से वाकिफ होंगे। उन्होंने कहा था कि साहब जो भी महिला को हम यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं, इलेक्शन के दौरान उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, आप उन्हें आंख बंद करके वोट दें। ये ना सोचें कि वो हमसे मिलती है नहीं मिलती है, आती है नहीं आती है, इसलिए वोट दें क्योंकि वो महिला है, वो आपकी बिरादरी की है, वो आपकी आवाज बनेगी, वो आगे जाके आपके लिए लड़ाई करेगी। डॉक्टर अपूर्वा, तो आपको क्या ये ये सारे बात बयान प्रियंका याद गांधी जी रहते हैं? पे लागू आपको है? मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान भी याद रहता है जब एक पत्रकार उनसे पूछता है किस तरह से नग्न करके महिलाओं को घुमाया गया और उनकी तस्वीरें वायरल की गई, तो फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? शर्म की बात ये हम सबके लिए है। वो आपको याद नहीं रहते बयान? रविंद्र जी, आप देखिए जो मणिपुर में घटना हुई उसको प्रधानमंत्री महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का विषय बनाया। उन्होंने स्वयं के लिए भी शर्मिंदगी का विषय बताया। आपके मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, बीजेपी के। जब प्रधानमंत्री जी मैं उनके बयान, अगर आपको बयान याद रहते हैं विपक्षी दलों के नेताओं के, तो अपने नेताओं के बयान आप भूल जाएंगे क्या? और उनको प्रधानमंत्री के बयान की सफाई की आड़ में आप डिसोन करना चाहेंगे जो बयान मुख्यमंत्री ने दिए? रविंद्र जी, बात डिसोन करने की नहीं है। जाने क्यों मुझे 2 दिन से प्रियंका गांधी जी यहाँ पे रणथंबोर घूम रही हैं। हाँ। और इन बच्चियों के पास जाने की उनको फुर्सत नहीं है, टूरिज्म पर यहाँ आई हुई हैं। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों एक वो कविता याद आ गई, श्वानों को मिलता दूध यहाँ भूखे बच्चे अकुलाते हैं, कि लड़कियां यहाँ रो रही हैं राजस्थान के हालात इसका जवाब दे। देखिए ये वैलिड सवाल है, इसका जवाब दीजिए। अगर घूम रही है वो यहाँ पर, अगर थोड़ा सा और भी घूम लेती है, क्योंकि आगे इलेक्शन है, जाहिर तौर पर आएंगी, वो इलेक्शन में कैंपेन करेंगी, लेकिन अगर 2 दिन यहां पर बिताएं तो कुछ समय निकाल लेती। देखिए, मैं पहले जो हमारी बहन अपूर्वा जी है, मैं इनके इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि राजस्थान की स्थिति में और बीजेपी द्वारा शासित राज्यों की स्थिति में फर्क है। राजस्थान में यदि कोई घटना घटती है तो उसमें तत्काल सरकार और पुलिस कार्रवाई करती है, परंतु बीजेपी राज्यों में, मणिपुर का जैसा भी आपने जिक्र किया, मणिपुर जलता रहा। मुख्यमंत्री ठीक है, मुख्यमंत्री का बयान आता है कि है ना, ये वीडियो तो क्या चीज है। हाँ, वो मैंने कह दिया, उस बात को तो मैंने कहा ना, मैंने कहा। अब मुझे बताएं कि प्रियंका गांधी के बयान से कितना फायदा कांग्रेस को लग रहा है कि राजस्थान में होगा? निश्चित तौर पे प्रियंका गांधी जी हमारी नेता हैं और प्रियंका गांधी जी का आगमन जो है निश्चित तौर पे जो कांग्रेस के लिए एक अच्छी, एक सुखद अनुभूति लेकर के आएगा। और निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार के जो कामकाज जो चल रहे हैं, जनता उनसे निश्चित तौर पे प्रभावित है। और प्रियंका गांधी जी जो कल ग्रामीण इंदिरा गांधी योजना जो रसोई का शुभारंभ करने जा रही है, स्मार्टफोन बांटने जा रही है, निश्चित तौर पर एक महिलाओं के अंदर उनकी एक अपील है प्रियंका गांधी जी की। तो निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार के कामकाज और हमारे लीडर्स के जो भाषण होंगे, लीडर्स की जो प्रेजेंटेशन होगी, तो निश्चित तौर पे फायदा होगा। मैं मिथिलेश जैमिनी जी, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें, कांग्रेस की मजबूत स्थिति पिछले चुनावों में विधानसभा में थी और उसका कारण क्या था, ये बार बार रिपीटिशन वाली बात होगी। क्या आपके सूत्र कहते हैं कल सचिन पायलट क्या इस बैठक में, जनसभा में होंगे? और क्या प्रियंका गांधी के इस दौरे से कांग्रेस की पिछली बार के मुकाबले स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी 5 साल सरकार चलाने के बाद भी? देखिए, निश्चित रूप से पिछली बार जो सचिन पायलट थे, उन्होंने इस बार अपना बर्थडे भी यहाँ नहीं मनाया। चुनावी साल में उन्होंने अपना बर्थडे, आपको याद होगा पिछली बार उनके बर्थडे पे शक्ति परीक्षण हुआ था,
लेकिन इस बार बर्थडे पर वो यूएसए थे। बिल्कुल। तो ये एक कारण है। दूसरा, जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सचिन पायलट कल प्रियंका गांधी की बैठक में जाएंगे, लेकिन वो प्रशांत बैरवा को कैसे भूल पाएंगे? जब मानेसर प्रकरण हुआ था तो ये प्रशांत बैरवा सचिन पायलट की उंगली छोड़कर अशोक गहलोत का दामन थाम लिया था। ऐसे पूरे पूर्वी राजस्थान में जो दानिश अबरार है, उनके लिए खुद अशोक गहलोत जी सवाई माधोपुर सभा में कह के आए थे कि दानिश नहीं होते तो मेरी सरकार गिर जाती। दानिश ने मुखबिरी की। तो ये तमाम चीजें पूर्वी राजस्थान में मुद्दा है। और जो मेजर चीज है ईआरसीपी, और जो सचिन पायलट को एक कम्युनिटी ने वोट दिया था जो कह रही कि हम सम्राट मिहिर भोज पार्टी बनाने जा रहे हैं, अगर वो सम्राट मिहिर भोज पार्टी बना लेते हैं तो फिर पूर्वी राजस्थान जिसने सत्ता की चाबी कांग्रेस को सौंपी, वो बड़ा मुश्किल पैदा करने वाला काम हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने पिछली बार जो राजेश पायलट के पुण्य थे उनको कर्ज चुकाते हुए पूर्वी राजस्थान ने वन साइडेड होकर सचिन पायलट के नाम पर वोट दिए थे। उनको लगता था कि यह मुख्यमंत्री बन जाएगा, पूर्वी राजस्थान का एक मुख्यमंत्री बन जाएगा जगन्नाथ पहाड़िया के बाद में, लेकिन वो सपना पूर्वी राजस्थान का अधूरा रह गया। आप देखिए जोधपुर में एम्स है, एक मेडिकल कॉलेज फिर है गवर्नमेंट की, और एक मेडिकल कॉलेज और खोल दी। पूर्वी राजस्थान के क्या हाल है? गांव में शादियां नहीं हो रही है, पानी नहीं है, हालात क्या है पूर्वी राजस्थान के? पुलिस वालों को सरेआम गोलियां मार दी जाती है, कई मंत्री हैं। हालात इतने नाजुक क्यों है? क्योंकि वहां का मुख्यमंत्री नहीं बना। कोटा में तो धारीवाल जी ने विकास करा दिया। दौसा के हालात क्या है? गंगापुर को पांचना का बांध। पौरुष भारद्वाज जी, अच्छी बात है। चलिए, आपने कहा कि भाई 8 रुपए में अगर गरीबों को खाना, अभी ये शुरुआत की जा रही है योजना की, अगली बार हमारी सरकार आएगी इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये बात अच्छी है कि स्मार्टफोन आप महिलाओं को दे रहे हो, लेकिन एक वायरल वीडियो भी कांग्रेस के एक नेता का हो रहा है जिसमें एक महिला को स्मार्टफोन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि वोट कांग्रेस को ही देना, ये याद रखना। ये बात कितनी सही है? और सबसे महत्वपूर्ण ये इसका जवाब कि ईआरसीपी को लेकर खालिस तौर पर राजनीति हो रही है। जो गजेंद्र सिंह शेखावत बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री या तो अपने प्रतिनिधि या खुद आ जाएं, चर्चा कर लें मेरे से ईआरसीपी पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति रही है वो हम सब पिछले 4.5 साल से देखते आए हैं। ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट था उसको शुरुआत करने वाली इन्हीं की पार्टी की नेत्री माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी थी। वसुंधरा राजे सिंधिया जी से के केंद्र सरकार से इनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है, उनसे कैसे संबंध है वो हम सबसे किसी से छुपे हुए नहीं है। परंतु आप देखिए, ये लोग तो हमारी सरकार की नाम की योजनाओं को बंद करते हैं या उनके नाम बदलते हैं, परंतु हमारे द्वारा इनकी सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना को जनहित में मानते हुए हमारे द्वारा उसको जारी रखा गया। एक कमेंट डॉक्टर अपूर्वा इस आरोप का पौरुष जी के, और एक सवाल मेरा 30-30 सेकंड का, दोनों में जवाब दीजिएगा। 30 सेकंड मेरा सवाल यह है कि ईआरसीपी पर आपके मंत्री का यह कहना कि अगर हमारी सरकार आती है तो फिर तब हम जाकर ईआरसीपी को कंप्लीट करेंगे, ये कितना नेगेटिव इफेक्ट डालेगी? और मुख्यमंत्री का यह कहना है कि सरकार से, केंद्र सरकार से मदद मिले या ना मिले, हम ईआरसीपी का काम पूरा करेंगे, ये कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगी? अपूर्वा जी। रविंद्र जी, मुझे लगता है कि जहां तक ये ईआरसीपी की बात है, आप देखिए इसकी जो डीपीआर है वो हमारे पहले जब हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, हमारी आदरणीय वसुंधरा राजे मैडम उसको बनवा चुकी थी और उस कार्य को अपने ही लेवल पर, राष्ट्रीय घोषणा के भरोसे नहीं बैठी थी वो अपने ही लेवल पर उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध भी थी। पर ठीक है, जनता का जनादेश आया और सरकार में कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने आते ही उसको नेशनल पॉलिसी के लिए प्रिवेल कर दिया। पर एनीवेज इन्होंने फिर भी ये चीज बोली थी कि साहब हम 11,000 करोड़ रुपया या 13,000 करोड़ रुपया लगाएंगे, हर बजट में उसको रिवाइज करते रह गए। उन्होंने कितना 13,000 करोड़ रुपया लगाया ग्राउंड पे, ये मुझे एक बात भी बता दें। और जहां तक है हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ये बात कहते हैं कि साहब अगर हमारी सरकार आती है तो हम इसको पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो इसलिए है क्योंकि यहां से कोई भी प्रतिनिधि मंडल, देखिए क्योंकि जो स्टेट वाटर है वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट ना खड़ा कर दे, इसलिए राजस्थान और मध्य प्रदेश को बैठ करके एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, उसके बाद ही केंद्र उसके अंदर इंटरवेन कर सकती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि आप लोगों की बात जनता तक पहुंची होगी और देखेंगे वो किसकी बातों का विश्वास करती है। मिथिलेश जैमिनी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पौरुष भारद्वाज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर अपूर्वा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज फिलहाल इस वीकेंड डिबेट में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।